खबर वाराणसी से है, जहां पर सेवानिवृत्त रेलवे पेंशनरों की सुविधा हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान डीएलसी 4.0 चलाया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर पेंशनर जागरूकता कैंप का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 27 नवम्बर को वाराणसी मंडल के न्यू लोको कॉलोनी स्थित इंद्रप्रस्थ समुदाय हॉल में मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी आशीष जैन की अध्यक्षता में तथा वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अभिनव कुमार सिंह के संयोजन में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र डीएलसी 4.0 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अभिनव कुमार सिंह, वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक राजेश कुमार, यूनियन बैंक के प्रेमनाथ राय, शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया के मोहम्मद शादाब आलम, शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक शशांक प्रताप एवं पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन मंडल अध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, एनी रेलवे मेंस कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश पांडे समेत कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। मंडल रेल प्रबंधक आशीष जैन ने कार्यशाला में उपस्थित सभी अधिकारीगण, यूनियन के सदस्य, पेंशनर एसोसिएशन के प्रतिनिधि, बैंक अधिकारी का स्वागत करते हुए कहा कि हम सभी नेशनल डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 4.0 के अंतर्गत आयोजित मेगा कैंप में एकत्र हुए हैं। यह कैंप न केवल जीवन प्रमाण पत्र प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास है, बल्कि इसका उद्देश्य ऐप निर्धारित एवं डिजिटल माध्यमों से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी को कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में भी जागरूकता फैलाना है। विशेष रूप से स्वागत करना चाहूँगा क्योंकि उनके सहयोग के बिना यह सुविधा पेंशनर तक एक सुगम तरीके से नहीं पहुँच सकती। कैंपेन का उद्देश्य ये है कि पेंशनर्स को बैंकों में लाइन लगाए बिना डिजिटल ऐप्स के थ्रू सभी तरीकों से सुविधा, डिजिटल ऐप को अगर हम यूज़ करेंगे तो कोई फ्रॉड हो जाएगा, कोई आपकी आइडेंटिटी को मिस यूज़ कर लेगा। तो बेसिकली इस आयोजन का पर्पस यही है कि आप सभी को इस बारे में अवगत कराया जाए कि आप कैसे इन डिजिटल ऐप्स के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आपकी शंका अगर है तो उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी अननोन फ़ोन नंबर से आए हुए किसी भी लिंक को कभी भी उपयोग में ना लाएं। कोई अगर अनजान व्यक्ति आपसे आपका OTP पूछ रहा है किसी भी तरीके का, तो काइंडली उसको कभी शेयर ना करें। आजकल आप सब लोगों ने सुना होगा एक डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज़ चली है, जिसमें वो इस तरीके के फ़ोन करते हैं कि आपका कंसाइनमेंट पकड़ा गया है जिसमें ड्रग्स मिली हैं, या आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है तो आप तुरंत इतना पैसा हॉस्पिटल में दे दें, हम उसका इलाज करा देंगे। तो मेरा आप सभी से कहना है कि इन झांसों में कृपया करके ना आए। यही वो तरीके हैं जिसके थ्रू आप एक डिजिटल स्कैम में फंस सकते हैं। तो सजग रहें। अगर आप सजग रहेंगे तो मैं श्योर करता हूं कि आप किसी भी तरीके से इन डिजिटल स्कैमर्स के झांसे में नहीं आएंगे। वाराणसी मंडल अपने पेंशनर्स के कल्याण और सुविधा के लिए तत्पर रहा है और रहेगा, और हमारा कार्यालय सीनियर DPO साहब के अंडर इस जिम्मेदारी को पूर्ण निष्ठा से निभा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये अभियान एक सफल अभियान रहेगा और इसके बाद भी हम ऐसे अभियान करके अपने पेंशनर्स को इस सुविधा का लाभ दिलाते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके शब्दों के लिए। पहले भी प्रोग्राम, ये मेरे ख्याल में ये तीसरा प्रोग्राम है। इसके पहले वे 2 और हो चुके हैं विगत महीनों में। नवंबर में ही पेंशनरों को सारे पेपर जमा करने के लिए कहा जाता है। तो पेंशनर्स की 2 स्थितियाँ बनती हैं जी। एक तो वो लोग जिनकी आयु 80 से कम है जी। तो उनको नवंबर के अंदर करना होता है। नवंबर में जाके मिलता है 1 नवंबर से। जी जी। और उससे ज़्यादा की आयु के जो लोग हैं उनको उसके अगस्त वगैरह या अक्टूबर से शायद शुरू होता है, उनका पहले से शुरू रहता है। इसमें सारे लोग को अब लाभ मिलेगा। इसका लाभ उनको घर बैठे मिलेगा। अब मोबाइल से कर सकते हैं, कंप्यूटर पे बैठ के कर सकते हैं, बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी और किसी से हेल्प से भी करा सकते हैं। पहले वो इसके लिए
हमें लिखित रूप में जाके बैंक को सर्टिफिकेट देना होता था, किसी से प्रमाणित ऑफिसर से, गजेटेड अफसर से प्रमाणित करा के लाइफ सर्टिफिकेट को। अब ये नहीं करना पड़ेगा, अब डिजिटल स्वयं करना पड़ता है। मेरा नाम महफूज अहमद खान है। मैं रिटायर्ड सीनियर TIA पूर्वोत्तर रेलवे से मैं रिटायर्ड हूँ 2024 में। सर आज ये जो प्रोग्राम रखा हुआ है इसमें कितने लोग आए, किस मंडल से आए हुए हैं? इस प्रोग्राम के अंतर्गत इस वन मंडल के सारे ब्रांच जो पेंशनर्स एसोसिएशन के हैं, उसके अलावा सर्विंग एम्प्लॉय भी हैं, यूनियंस भी हैं, सारे लोग आए हुए हैं। और ये एक बेहतरीन आयोजन था है, और इसमें लोगों को डिजिटल रूप में लाइफ सर्टिफिकेट देने का तरीका बताया गया। उसके अतिरिक्त बैंकों के बारे में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में 2-3 बैंक आए हुए हैं, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और SBI। ये लोग अपने क्या सुविधाएं दे रहे हैं पेंशनर्स को, उसके बारे में इन्होंने विस्तार से चर्चा की है। मैं अखिलेश पांडे, केंद्रीय अध्यक्ष रेलवे मेंस का। आज किस तरह का प्रोग्राम यहाँ था? आज पेंशनर एसोसिएशन का जागरूकता, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट किस तरह से जमा करेंगे और फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए एक सामूहिक रूप से प्रोग्राम रखा गया था। जो पेंशनर आए उनको क्या कहना चाहते हैं? उनको जागरूकता में उनको कुछ लाभ मिलेगा? बिल्कुल, इससे उनका अपना जो भी आज के डिजिटल युग में जिस तरह का फ्रॉड बढ़ रहा है उससे काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। साथ ही साथ डिजिटल माध्यम से वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे, जिससे उनको बैंकों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। और यह जागरूकता पेंशनर एसोसिएशन द्वारा लगातार जागरूक किया जा रहा है, यह एक अच्छी पहल है। और इसमें प्रशासन और यूनियन भी अपनी ओर से पूर्णतः सहयोग प्रदान करेगी और आगे भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजित कराया जाए। लगभग कितने पेंशनर अभी यहाँ आए हुए? लगभग 700 से 800 पेंशनर आज के इस कार्यक्रम में सहभागी हुए थे। और वाराणसी मंडल से श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है और आगे भी इस तरह निरंतर प्रशासन के सहयोग से जारी कराया जाए। आज कार्यक्रम कितने बैंक यहाँ आई हुई थी? लगभग 4 से 5 बैंक यहाँ पे उपस्थित थी, जिन्होंने अपना प्रेजेंटेशन, अपनी सुविधाओं का लाभ और अधिक से अधिक पेंशनरों को लाभान्वित करने का तरीका सुझाया है। मेरा नाम अजहर सगीर खान, मैं रिटायर हुआ हूँ मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक के पद से, और मैं 2023 में रिटायर हुआ हूँ। उसके बाद से डिजिटल प्रोग्राम जितना भी हुआ है और का ऑर्गेनाइजेशन जो किया, उन्होंने हमारे पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी, श्री पाठक जी, और इन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन जितना भी किया है वो बहुत सफल रहा है और बड़े अच्छे तरीके से करने की कोशिश किया है। और ये तो अलग बात है, बहुत से लोगों को अच्छा लगता है, बहुत से लोगों को ख़राब लगता है, लेकिन जो भी प्रोग्राम हुआ उससे लोगों को फ़ायदा ही पहुंचा है, नुकसान किसी को नहीं हुआ। फ़ायदा पहुंचाने की बात यह है कि लोग घर बैठे अपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का प्रशिक्षण लेकर के इससे लाभान्वित हुए हैं पूरी तरह से। और हमारे सभी साथी पेंशनर एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी रिटायर्ड लोग हैं, ये अच्छे भली भांति तरीके से इसको अंजाम देते हैं। यह है, आगे भी इसी तरह का होता रहेगा। हम चाहते हैं कि ये इस तरह का होता रहे ताकि 100% लोग कामयाब रहें इसमें। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।